बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कायरलिटी को डिस्कस किया था और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल पढ़ी थी और कायरलिटी की टाइप्स भी जो है वो हमने डिस्कस की थी और उससे पहले जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने दो लेक्चर जो है वो सीखे हैं। अब जो तीसरा लेक्चर है वो यही है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर या जिसको आप स्टीरियो सेंटर कहते हैं ये क्या चीज़ है? An atom on which an interchange of any two atom or group result in a new stereoisomer। कि एक वो एटम जिसके ऊपर अगर हम दो एटम या एक जो है ना ग्रुप ऑफ एटम को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास एक न्यू जो है वो स्टीरियो आइसोमर आता है। तो व्हेन न्यू स्टीरियो आइसोमर इज एन इनेंशियोमर और वो उसका इनेंशियोमर हो तो जो स्टीरियो सेंटर है इसे हम कायरल सेंटर कहते हैं। और ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट टेट्राहेड्रल। जैसा कि अब आप देख ले इस मॉलिक्यूल को, इसमें हमने क्या किया है, देखें कि हमने इंटरचेंजिंग की है। किस तरह से? ये वाला ओ एच इधर ले गए और ये वाला एच इधर ले गए, तो इंटरचेंजिंग बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के दरमियान जो है यहाँ पे इंटरचेंजिंग हुई है। इंटरचेंजिंग करने के बाद हमारे पास नया एक स्टीरियो आइसोमर बन गया। तो लिहाजा ये वाला जो कार्बन एटम है इसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द वाले ग्रुप को जब हमने चेंज किया तो हमारे पास एक नया आइसोमर आ गया जिसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। अब इसी तरीके से सिस ट्रांस आइसोमर को देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये सिस टू ब्यूटेन है। यहाँ पे क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन को आपने इधर और इस कार्बन को आपने इधर चेंज कर दिया। तो इंटरचेंजिंग बिटवीन टू ग्रुप्स ऑन स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर था। ठीक है, तो इस कार्बन के ये जो ग्रुप चेंज हुए, तो जब चेंज हुए तो हमारे पास एक नया जो है स्टीरियो आइसोमर बन गया जो कि ट्रांस फॉर्म में है। तो लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे, जिस कार्बन पर इसको नहीं, इस पे रोटेट किया है, लिहाजा इस रोटेशन को जिस कार्बन एटम पे किया है वो इसका स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। अब ये स्ट्रक्चर 3 और 4 जो है बेसिकली ये एनेंशियोमर नहीं है और ये डायास्टीरियोमर है। Hence, since in this case स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, बेसिकली ये कायरल सेंटर नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डायास्टीरियोमर एक दूसरे के हो सकते हैं। कायरलिटी क्या होती है ये पिछले लेक्चर में अपलोडेड है, वहाँ से देख लेना आप लोग। ठीक है, ऑल दीज आर नॉट टेट्राहेड्रल, कि ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल नहीं है। और तीसरी जो इसकी कि ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर बट और स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, कि ये जितने भी कायरल सेंटर होते हैं, कायरलिटी वाला पिछला लेक्चर जो है वो अपलोडेड, उसमें देखा था हमने कायरल कंपाउंड ऐसे को कहते हैं कि जिसमें एक सेंट्रल एटम जिसको हम कंसीडर करते हैं या जिस कार्बन को लेते हैं उसके चारों तरफ डिफरेंट कंपाउंड लगे होने चाहिए, मतलब इसके 4 डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसके एक तरफ ये वाला ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके 3 तरफ जो है वो मतलब 3 डायरेक्शनल में डिफरेंट है। तो लिहाजा ये वाला स्टीरियो आइसोमर तो हो सकता है लेकिन कायरल नहीं हो सकता। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन वन कायरल सेंटर इट मस्ट बी कायरल, तो अगर एक कायरल सेंटर हो तो उसको जरूर एक कायरल होना चाहिए। मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू और मोर कायरल सेंटर में और मे नॉट बी कायरल, कि वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो उसको हम कायरल कह भी सकते और नहीं भी कह सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मीज़ो टार्टेरिक एसिड है, इसके 2 कायरल सेंटर है लेकिन ये एक कायरल नहीं है। देखें इस ग्रुप को, देखिए आप यहाँ पे सी जो है, इधर क्या लगा है OH, इधर क्या लगा है H और इधर क्या लगा है COOH, और यहाँ पे नीचे ये वाला कंपाउंड पूरे का पूरा कंसीडर करेंगे इस कार्बन है, क्योंकि ये वाला इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है जिसकी वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी देगा। सेम नीचे वाला कार्बन शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मीज़ो टार्टेरिक एसिड है, अब इसके 2 कायरल सेंटर बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये ए कायरल, इसकी वजह क्या है ये नीचे लिखी हुई है, ए कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि अगर हम इसको सेंटर में यहाँ पर काटे, यहाँ से मतलब इसको देखें, इस बॉन्ड को हटा के देखें, नीचे और ऊपर वाला ग्रुप सेम है, लिहाजा ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इसको जो है वो क्या करता है कि कायरलिटी के क्लास से जो है वो बाहर
निकाल देता है। ठीक है, कायरलिटी वाले लेक्चर देखेंगे ना आप, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो है वो आने वाले लेक्चर में हमने जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो लेक्चर के साथ ही रहिएगा। ये जो प्ले लिस्ट इस तरह के पूरे चैप्टर के जो है ये प्ले लिस्ट मैंने अरेंज की हुई है, ताकि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इशू करती है स्टूडेंट के साथ। तो अगर आप ये सारे लेक्चर देखते जाएंगे, ये चैप्टर यहाँ समझ लेंगे, डेफिनेटली सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे।